आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार-बार आपको देखने को मिले होंगे। हम उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और आगे भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 100% यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है? निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है? अगर हम निषेचित अंडा की बात करें तो यह कहाँ पर समाविष्ट हो जाती है? गर्भाशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बिल्कुल सही उत्तर हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति जो है कहाँ पर अधिकतम होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या लोहा में? और हम प्रकाश की गति की अधिकतम की बात करें तो प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। निर्वात आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अगर हम मुक्त अवस्था वाला धातु की बात करें तो सोना हो जाएगा, जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम टॉप प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है? अगर हम बायोगैस में मीथेन की बात करें तो बायोगैस में मीथेन 60% पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? अगर हम ध्वनि की पिच की बात करें तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आप अगर इनमें से किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, ठीक है। ऊर्जा, आज का नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होती है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होती है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम सिलेक्टेड प्रश्न को ही आपके सामने लाए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए उपयोगी होगा। आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक है। अगर हम मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो कितना होता है? एक युग्म, यानी कि 2 जोड़ा होता है। तो एक युग्म नहीं होगा, 23 युग्म, यानी कि 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
आप याद रखेंगे 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है, किस रूप में निरूपित किया जाता है? अगर हम इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार के रूप में गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और दो वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और दो वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है? और हम इस प्रश्न की यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे दो नहीं होगा, यानी कि वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है, आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु किस रूप में पाए जाते हैं? अधातु किस रूप में पाए जाते हैं? अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु किस रूप में पाए जाते हैं? सभी रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस, गैस और द्रव तीनों रूप में अधातु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है? निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है? अगर हम सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबूतर ही है जो सबसे गर्म जिसका ब्लड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण ही रिकेट्स नामक बीमारी होती है। आप ऑप्शन पर ध्यान ना देंगे, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसके लिए आपको सॉरी कह देना चाहता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताया जाएगा। रिकेट्स बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी के कारण होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक क्या है? अगर हम आवेश का SI मात्रक की बात करें तो आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड होता है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता है तब तक इसकी चाल में क्या होती है? इसका आकृति क्या होती है? एक समान होती है या रेखीय गति में होती है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है, या फिर घूर्णन गति में होती है? और हम इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की? ब्राउनियन गति की खोज किसने की?
अगर हम ब्राउनियन गति की खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ने की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगर मछलियों के हृदय की अगर बात करें तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन किस स्थान पर होती है? नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन किस स्थान पर होती है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वृषण में होता है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।